हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सी श्रुति गोयल एंड वेलकम टू गन प्रोफेशनल एकेडमी. दिस इज़ यूनिट 6 rectification of error of chapter 2, and here we are doing last lecture of the chapter rectification of errors. So अभी तक हमने illustration 6 तक complete किया है. हमने जाना है कि illustration कैसे rectification of errors होते हैं, उनमें क्या treatment होता है, किस तरीके से हम बिफोर एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एरर को रेक्टिफाई करते हैं. एंड नाउ आफ्टर लर्निंग दिस वी हैव टू लर्न सम थंब रूल्स जो हमेशा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के लिए काम आएंगे. जैसे कि हमको पता है एरर टू काइंड्स होती है, टू साइडेड एरर एंड वन साइडेड एरर्स. टू साइडेड एरर से ट्रायल बैलेंस का टोटल इम्पैक्ट होता है. जब नहीं होता है two-sided errors do not impact total of trial balance, but one-sided errors do impact the total of trial balance. one-sided error होती है मतलब या तो डेबिट या क्रेडिट किसी भी एक साइड में है जिसके कारण वो ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट करती है. जबकि टू साइडेड एरर में डेबिट एंड क्रेडिट दोनों इम्पैक्टेड होते हैं, इसलिए ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट नहीं करते, क्योंकि ट्रायल बैलेंस केवल अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के बारे में रिपोर्ट करता है. अर्थमेटिकली मिस्टेक हैं उनके बारे में रिपोर्ट करते हैं. हर एक एरर ट्रायल बैलेंस से रिकॉग्नाइज नहीं की जा सकती है. दैट्स वाई ओनली टू साइडेड एरर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ट्रायल बैलेंस. one-sided error can be recognized by trial balance. अगर हम ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले one-sided error देख रहे होते हैं, रेक्टिफिकेशन कर रहे होते हैं, तो केवल एक लाइन लिखनी होती है कि वो पर्टिकुलर अकाउंट हमें डेबिट करना पड़ेगा या फिर क्रेडिट करना पड़ेगा. डेबिट बाय मिस्टेक हुआ है, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा. लेकिन टू साइडेड एरर में ऐसा नहीं होता. और आफ्टर ट्रायल बैलेंस अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपोजिट साइड में आ जाता है सस्पेंस अकाउंट. नाउ हम देखते हैं कि एरर होती हैं तो उनके लिए क्या क्या थंब रूल होते हैं जो कि हमको फॉलो करने होते हैं. इफ एन अकाउंट इज डेबिटेड बाय मिस्टेक देन क्रेडिट दैट अकाउंट टू रेक्टिफाई. दूसरा, इफ वी हैव क्रेडिटेड एन अकाउंट बाय मिस्टेक तो वी हैव टू डेबिट दैट अकाउंट टू रेक्टिफाई द एरर बाय द सेम अमाउंट. इफ हमें किसी अकाउंट को डेबिट करना था लेकिन हम उसको कुछ भी नहीं किए, वी हैव नॉट डन एनीथिंग. एन अकाउंट मस्ट बी डेबिटेड बट वी हैव नॉट डन एनीथिंग, देन डू डेबिट टू रेक्टिफाई दैट अकाउंट बाय द सेम अमाउंट. वो सेम अमाउंट से हमको करना पड़ेगा डेबिट. एंड देन वो अगर कोई अकाउंट है जो हमें क्या करना था, डेबिट के बाद क्या करना था, क्रेडिट करना था, बट नॉट डन एनीथिंग. इफ वी हैव नॉट डन एनीथिंग फॉर द अकाउंट वी हैव टू क्रेडिट, देन डू क्रेडिट टू रेक्टिफाई द एरर बाय द सेम अमाउंट. यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 3 and 4 नंबर में अमाउंट विल बी सेम. जो भी अमाउंट दिया हुआ है जिससे मिस्टेक हुई है, सेम अमाउंट से डेबिट या क्रेडिट करना है. इन द सेम मैनर 1 and 2 में भी अगर डेबिट बाय मिस्टेक हुआ है तो क्रेडिट कर देंगे बाय सेम अमाउंट, एंड क्रेडिट बाय मिस्टेक हुआ है तो डेबिट कर देंगे विद द सेम अमाउंट. अमाउंट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ इनमें भी 3rd and 4th में भी सेम अमाउंट से हम रेक्टिफाई करेंगे. अमाउंट चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. नाउ 5th नंबर देखेंगे. क्रेडिट करना था लेकिन कर बैठे डेबिट. क्रेडिट करना था, कर बैठे डेबिट, तो डू क्रेडिट बाय डबल अमाउंट. डू क्रेडिट बाय व्हाट, बाय डबल अमाउंट. 6th नंबर, डेबिट करना था किसी अकाउंट को, डेबिट करना था किसी अकाउंट को पर क्रेडिट कर बैठे, देन डू डेबिट बाय व्हाट अमाउंट, डू डेबिट बाय डबल अमाउंट. यस, ताकि वो रेक्टिफाई होगी, क्योंकि रॉन्ग साइड में पोस्टिंग हो जाती तो हम हमेशा डबल अमाउंट से करेक्ट साइड में रेक्टिफाई करते हैं.
एंड नाउ नेक्स्ट इज 7 नंबर, यहाँ पे डबल अमाउंट से करना है। 7 नंबर में अगर एक्सेस डेबिट कर दिया है कोई अकाउंट तो डू क्रेडिट बाय द एक्सेस अमाउंट। 8 नंबर अगर शॉर्ट डेबिट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डू डेबिट बाय द शॉर्ट अमाउंट। जितने से शॉर्ट हुआ है उतने से और आप डेबिट कर देंगे। एक्सेस डेबिट है तो डू क्रेडिट बाय एक्सेस, एंड शॉर्ट डेबिट है तो डू डेबिट बाय द शॉर्ट अमाउंट। ओके, आई होप यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि क्या डेबिट करना है एंड क्या क्रेडिट करना है। 9 अगर एक्सेस क्रेडिट हो जाता है तो डू डेबिट बाय द एक्सेस, और अगर शॉर्ट क्रेडिट होता है तो डू क्रेडिट बाय द शॉर्ट अमाउंट। ठीक है, एक बार फिर से ये देखते हैं क्या क्या करना है। इफ डेबिट बाय मिस्टेक, डेबिट कर दिया जबकि कुछ भी नहीं करना था तो डू क्रेडिट टू रेक्टिफाई। देन अगर वो क्रेडिट हो गया है बाय मिस्टेक, अगर वो कोई अकाउंट क्रेडिट हो गया है बाय मिस्टेक जबकि कुछ भी नहीं करना था, बाय मिस्टेक या तो डेबिट कर दिया या फिर क्रेडिट कर दिया जबकि कुछ भी नहीं करना था, तो बाय मिस्टेक डेबिट कर दिया तो उसे क्रेडिट कर देंगे और सेम अमाउंट से। और कोई अकाउंट क्रेडिट नहीं करना था जबकि क्रेडिट कर दिया तो बाय द सेम अमाउंट डेबिट कर देंगे। डेबिट करना था लेकिन कुछ भी नहीं किया तो बाय सेम अमाउंट डेबिट कर देंगे। क्रेडिट करना था बट कुछ भी नहीं किया तो बाय द सेम अमाउंट डेबिट कर देंगे। क्रेडिट करना था लेकिन डेबिट कर बैठे तो डबल अमाउंट से क्रेडिट करेंगे। अब डबल अमाउंट याद रखना है। देन डेबिट करना था पर क्रेडिट कर बैठे तो अब डेबिट कर देंगे बाय द डबल अमाउंट। एक्सेस क्रेडिट कर दिया तो एक्सेस डेबिट कर दिया तो डू क्रेडिट बाय एक्सेस, और एक्सेस क्रेडिट कर दिया तो डू डेबिट बाय एक्सेस। शॉर्ट डेबिट है तो डू डेबिट बाय शॉर्ट अमाउंट, एंड अगर शॉर्ट क्रेडिट कर दिया है तो डू क्रेडिट बाय द शॉर्ट अमाउंट। ये थंब रूल्स हो गए हैं डेबिट और क्रेडिट करने के लिए, एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए। इनसे आपको रेक्टिफिकेशन चैप्टर में बहुत आसानी होगी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करने के लिए। नाउ वन साइडेड एरर होते हैं। अगर वन साइडेड एरर है तो हमको रिकॉग्नाइज कैसे करना पड़ेगा कि क्या वो एरर वन साइडेड है। कंफ्यूजन होता है, कहीं साथ में दूसरा अकाउंट तो नहीं है, क्या ये सच में वन साइडेड है, क्या सच में सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना है। तो पहला देखिए, अगर शॉर्ट या एक्सेस होता है, टोटल किसी अकाउंट का शॉर्ट या एक्सेस होता है, सब्सिडरी बुक्स का टोटल हम शॉर्ट या एक्सेस करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वन साइडेड एरर। सेकेंड, रॉन्ग पोस्टिंग इन एन अकाउंट, किसी अकाउंट में जो भी पोस्टिंग करनी थी रॉन्ग साइड में या रॉन्ग अमाउंट से पोस्टिंग कर दी है तो वो भी होगी वन साइडेड एरर। ये वन साइडेड एरर होंगे जो ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट भी करेंगे। इसके अलावा जो कोई भी एरर होंगे वो होंगे डबल साइडेड एरर। डबल साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट नहीं करते हैं लेकिन सिंगल साइडेड एरर इम्पैक्ट करते हैं। अगर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हम वन साइडेड एरर कर रहे हैं तो उनको सिर्फ एक लाइन बना करके और वहां पे हम लिख देते हैं कि बाई एक्सेस डेबिट और बाई एक्सेस क्रेडिट। लेकिन अगर वहां पे टू साइडेड एरर है तो डबल एंट्री हो जाती है। और आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस अगर हम वन साइडेड एरर कर रहे हैं तो अपोजिट में आता है सस्पेंस अकाउंट। इस तरह से जब ट्रायल बैलेंस का बैलेंस जीरो, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जीरो बचता है, मतलब अब एरर रेक्टिफाई हो चुकी हैं और वो एरर हम प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनल अकाउंट बनाने से पहले रेक्टिफाई कर चुके हैं। नाउ वी कैन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वेरी easily, smoothly after rectification of our errors. But what if we have not rectified our mistakes till the preparation of what? Till the preparation of profit and loss account and balance sheet. बहुत बार ऐसा हो सकता है कि उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में हमने एरर रेक्टिफाई नहीं की, स्टिल सस्पेंस अकाउंट उस केस में दिखते रहेगा ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि वो एरर ट्रायल बैलेंस में रिकॉग्नाइज हो गई, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो गया, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पहले वो एरर रेक्टिफाई नहीं हो पाई। बैलेंस शीट में सस्पेंस अकाउंट दिख रहा है, P&L अकाउंट में भी सुधार नहीं हो पाया, सस्पेंस अकाउंट स्टिल एग्जिस्ट
और वो मिस्टेक्स को हम कैरी फॉरवर्ड किसके कौन से ईयर में करते हैं, नेक्स्ट ईयर में वो मिस्टेक कैरी फॉरवर्ड होती हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक वो एरर को रेक्टिफाई नहीं किया। नेक्स्ट ईयर में वो एरर्स हमेशा हमारी कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। अब वो हम रेक्टिफिकेशन कब करेंगे, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो एरर्स को हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा। जब हम वो सब कुछ नेक्स्ट ईयर में रेक्टिफाई करते हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। जैसे सेल है, परचेज है, एक्सपेंस है, इनकम है, ये सारे क्या हैं, हमारे नॉमिनल अकाउंट्स हैं। दिस आर ओवर और अंडर रेटेड, दिस आर ओवर और अंडर टोटल, ओवर और एक्सेस बैलेंस। और ये सब कहाँ शो होंगे, कहाँ इम्पैक्ट करेंगे, P&L अकाउंट को। और इस तरीके से करेंट ईयर का प्रॉफिट रॉन्ग हो जाएगा, लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी इनके कारण रॉन्ग हुआ है और करेंट ईयर का प्रॉफिट भी इनके कारण रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर यानी जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, जिस ईयर में मिस्टेक हुई है, उसका प्रॉफिट तो रॉन्ग होगा ही, क्योंकि हम न्यू ईयर में अपनी मिस्टेक रेक्टिफाई करेंगे न्यू ईयर में, नेक्स्ट ईयर में, इसलिए नेक्स्ट ईयर का P&L भी हो जाएगा रॉन्ग। तो ये कैसे चलेगा, दो ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिस्टेक नहीं, हमारे अकाउंटेंट्स ये मिस्टेक नहीं होने देंगे, कोई रास्ता तो बीच में निकालेंगे ही। और वो रास्ता निकलता है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने से। इस मिस्टेक को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, सो व्हाट वी हैव टू डू, हम क्या करेंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। जो भी सेल, परचेज और इनकम और एक्सपेंस अकाउंट है, उनको इस ईयर में एडजस्ट करने के लिए P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। उनको प्रायर पीरियड आइटम मानेंगे। इस ईयर के करेंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आसानी से एडजस्ट नहीं करेंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू प्रायर पीरियड आइटम मान के एडजस्ट करेंगे। तो जहां कहीं भी सेल, परचेज, एक्सपेंस और इनकम अकाउंट में मिस्टेक्स है, दिस अकाउंट आर आवर नॉमिनल अकाउंट, जिनका कोई भी बैलेंस नहीं होता है, इनका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। ये कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, हमेशा P&L अकाउंट में। ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, देयर बैलेंस इज नॉट बीइंग कैरीड फॉरवर्ड। और क्योंकि इनका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, वो क्लोज कर देना पड़ता है, वो अकाउंट क्लोज हो जाता है। और क्योंकि वो अकाउंट क्लोज हो जाता है, इसलिए हमें वहाँ पे एडजस्ट करने के लिए क्या लिखना पड़ता है, वहाँ पे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को राइट डाउन करना पड़ता है। नाउ वी विल राइट कि जो जहाँ भी कहीं सेल, परचेज, एक्सपेंस या इनकम अकाउंट में रेक्टिफिकेशन करना है, तो इन नॉमिनल अकाउंट्स का नाम नहीं लिख के किसका नाम लिखेंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का नाम लिखेंगे। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट अगर मिस्टेक हो रही है, तो जहां कहीं भी रेक्टिफिकेशन में पहले सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट या फिर इनकम एक्सपेंस अकाउंट लिखते थे, जहां भी नॉमिनल अकाउंट का नाम आ रहा है, वहां अब रेक्टिफिकेशन में नॉमिनल अकाउंट का नाम नहीं आएगा, बल्कि नॉमिनल अकाउंट के नाम की बजाय क्या लिखेंगे, वहां पे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का नाम लिखेंगे। और बाद में P&L अकाउंट एडजस्टमेंट का नाम हर एक जगह पे लिखेंगे। और P&L अकाउंट का जो भी बैलेंस आता है एट लास्ट, उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, यस, कैपिटल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर, कैपिटल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर। सो यहाँ पे हमें ये पता है, टिल प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस भी हमने देख लिया कि क्या एंट्री होगी। बट अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स हो रही है, तब क्या करेंगे, देन व्हाट वी विल डू कि P&L एडजस्टमेंट अकाउंट लिखेंगे हर वो जगह जहां पे किसी भी नॉमिनल अकाउंट का नाम आता। सेल को डेबिट करना है, परचेज को डेबिट करना है, उसकी वजह क्या डेबिट करेंगे, P&L एडजस्टमेंट। इनकम, एक्सपेंस, डेबिट, क्रेडिट, उसकी वजह क्या करेंगे, जैसे उसको P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करेंगे। और लास्ट में बैलेंस ट्रांसफर करेंगे एडजस्ट करके, किसमें, कैपिटल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर। चाहे वो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस हो, जो भी सस्पेंस अकाउंट, तो क्योंकि आएगा ही हमेशा सस्पेंस अकाउंट
आपको कोई दिक्कत नहीं है, सस्पेंस अकाउंट हमेशा आएगा। बस P&L एडजस्टमेंट अकाउंट किसकी जगह आएगा? सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट एंड अदर नॉमिनल अकाउंट्स। तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का भी जो भी बैलेंस होगा और सस्पेंस अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट अल्टीमेटली, और अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। जो भी आइटम जो भी है, जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं जो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड, उनको प्रायर पीरियड आइटम मानकर इस साल के P&L में एडजस्ट करेंगे। दे विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट बट विल बी शोन एज प्रायर पीरियड आइटम। नाउ सी एट पॉइंट 6.5.3 करेक्शन इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। मतलब लास्ट ईयर का P&L बैलेंस शीट प्रिपेयर हो चुका है, उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एरर को रेक्टिफाई करना है। Rectification of error discussed so far assumed that it was carried out before books were closed, that is P&L balance sheet नहीं बना था। However, sometime rectification is carried out next year, carrying forward the balance in the suspense account or even if transferring it to the capital account. Suppose purchase book was cast short by ₹1,000 in December 15 and a suspense account was opened with the difference amount in the trial balance. If this error is rectified in the next year, entry passed to debit the purchase account, और जब नेक्स्ट ईयर में परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे तो वो इस नेक्स्ट ईयर के P&L को भी इम्पैक्ट करेगा। इसका मतलब क्या होगा? परचेज अकाउंट 1000 से ज़्यादा होगा और प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर का 1000 से हो जाएगा कम। And thus correction of error will falsify the profit and loss account of next financial year also. To avoid this, correction of all account concerning nominal account, that is sale, purchase and income and expenses, should be through special account जिसको प्रायर पीरियड आइटम कंसिडर करेंगे। और उस अकाउंट का नाम क्या है? अभी जस्ट आपने जाना है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। द बैलेंस इन द अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू P&L या फिर डायरेक्टली प्रोप्राइटर के कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसको किस रूप में शो करना है? प्रायर पीरियड आइटम के रूप में, सो दैट इस करेंट ईयर के फाइनेंशियल अकाउंट्स फाइनल अकाउंट P&L बैलेंस शीट को इम्पैक्ट ना करे। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन 8। नाउ वी विल सी एट इलस्ट्रेशन 8। कुछ भी अलग नहीं होना है, नॉर्मल एंट्री करनी, बस जहाँ सेल और परचेज और इनकम एक्सपेंस का नाम आता है उसकी बजाय किसका नाम लिखना है? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का। Mr. Roy was unable to agree the trial balance last year, wrote the difference to the P&L account of and wrote off the difference to the P&L account of that year. P&L अकाउंट में वो डिफरेंस को लिख दिया उसने, जो सस्पेंस अकाउंट जो भी क्रिएट हुआ था। नेक्स्ट ईयर में इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट किए टू एग्जामिन, यानी ये आफ्टर क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर है। जहाँ पे बता रहे हैं नेक्स्ट ईयर की बात जहाँ भी आ गई वहाँ नॉमिनल अकाउंट के नाम आपको भूल जाने हैं। क्या याद रखना है? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का नाम। ओके, बिल्कुल भूल जाएगी कोई नॉमिनल अकाउंट का नाम। जहाँ आया नॉमिनल अकाउंट का नाम, नहीं हटो हटो हटो, किसका नाम लिखेंगे हम? तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का। क्यों? क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर में हो रहा है, इस ईयर में नहीं हो रहा है। फर्स्ट नंबर पॉइंट, परचेज ऑफ अ स्कूटर वाज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट बाय ₹3000। डेबिट किसको करना था? स्कूटर को, लेकिन नहीं किया, तो अब कर देंगे स्कूटर अकाउंट डेबिट बाय ₹3000। लेकिन किसको डेबिट कर दिया? कन्वेंस अकाउंट। कन्वेंस इज अवर एक्सपेंस, एक्सपेंस इज नॉमिनल, तो उसका नाम भूल जाओ, उसकी वजह क्या याद रखेंगे? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। कन्वेंस को डेबिट किया, गलती से डेबिट नहीं करना था, तो अब उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। बिल्कुल सही। तो लेकिन क्रेडिट कन्वेंस की वजह किसको करेंगे? कन्वेंस का नाम भूलना है, किसका नाम याद रखना है? टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट ₹3000। सेकेंड, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, सेकेंड परचेज अकाउंट ओवरकास्ट बाई 10,000। परचेज अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। ओवर टोटल हो गया, ज्यादा टोटल हो गया, डेबिट 10,000 ज्यादा टोटल हो गया, ओवर एक्सेस डेबिट हो गया, तो उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट परचेज अकाउंट को करेंगे। ना 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 ना, परचेज अकाउंट को नहीं क्रेडिट करेंगे, उसके बजाय किसको क्रेडिट करेंगे? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को। टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट।
10,000। लेकिन ये तो टोटल वाला है, टोटल वाला एक्सेस टोटल, शॉर्टेड टोटल वन साइडेड होते हैं, टू साइडेड वन साइडेड है ना। अभी हमने कॉन्सेप्ट में देखा इट इज वन साइडेड एरर, और क्योंकि ये वन साइडेड एरर है इसलिए हम करेंगे डेबिट, जिसका कोई नहीं होता उसका होता है सस्पेंस अकाउंट बाय ₹10,000। थर्ड एंट्री क्या कह रही है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पी एंटर्ड एज सेल, मतलब जो परचेज होना था उसको क्या कर दिया हमने, सेल को क्रेडिट कर दिया, जबकि डेबिट किसको करना था, परचेज को। तो अब परचेज डेबिट करेंगे 2000 से डेबिट करेंगे परचेज, और सेल को क्रेडिट कर दिया जबकि कुछ भी नहीं करना था, इसलिए सेल को डेबिट करना पड़ेगा 2000 से। टोटल डेबिट कितने से होगा, 4000। परचेज 2000 से डेबिट एंड सेल 2000 से डेबिट, टोटल डेबिट 4000 से। लेकिन क्या सेल और परचेज लिखेंगे, नहीं, तो क्या लिखेंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बाई 4000। और 2 में क्या लिखेंगे, देखो मिस्टर पी से हमने परचेज किया तो मिस्टर पी को क्या करना चाहिए था, क्रेडिट, लेकिन क्योंकि सेल के रूप में एंट्री कर दी, मतलब क्या लिख दिया, मिस्टर पी डेबिट टू सेल, मतलब मिस्टर पी को क्रेडिट करना था पर कर बैठे डेबिट, इसलिए अब क्या करेंगे, डबल अमाउंट से कर देंगे क्रेडिट टू मिस्टर पी। 4000 से कर दिया मिस्टर पी को क्रेडिट। फोर्थ एंट्री, रेसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी। मिस्टर ए से रिसीव किया था तो क्रेडिट किसको करना था, मिस्टर ए को, जबकि क्रेडिट किसको कर दिया, मिस्टर बी को। तो मिस्टर बी को गलती से क्या कर दिया, क्रेडिट। नाउ वी विल डेबिट बीज अकाउंट, बी को क्रेडिट कर दिया पर नहीं करना था इसलिए बी को कर देंगे डेबिट बाय 1000 एंड टू मिस्टर ए को क्रेडिट करना था इसलिए अब क्रेडिट कर देंगे 5। रेसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम सी वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। मिस्टर सी से रिसीव हुआ है, मतलब मिस्टर सी को करना था क्रेडिट पर कर दिए डेबिट, और ये रॉन्ग पोस्टिंग है, मतलब एंट्री ठीक हुई है, केवल पोस्टिंग गलत हुई है, मतलब इट इज वन साइडेड एरर। मिस्टर सी को करना था क्रेडिट बट कर दिए डेबिट, तो क्या करना पड़ेगा, डबल अमाउंट से क्रेडिट टू मिस्टर सी बाई 1000, क्योंकि रॉन्ग पोस्टिंग है, मतलब कौन सी एरर है, वन साइडेड। वन साइडेड में कौन रोल प्ले करता है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट बाय ₹1000। यहाँ पे देखिए जब तक नॉमिनल अकाउंट का नाम नहीं आ रहा है नॉर्मल एंट्रीज हो रही है जैसे हमेशा होती थी, पर जहां नॉमिनल अकाउंट का नाम आया वहां कौन एंटर करता है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का नाम नहीं आने देते बल्कि उसकी बजाय किसका नाम लिखते हैं, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का। 6 नंबर ट्रांजेक्शन क्या कह रहे हैं, 500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू omitted to be taken to the ट्रायल बैलेंस, मतलब यहाँ पे एंट्री वेंट्री सब सही हुई है, बस ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा जिसके कारण सस्पेंस अकाउंट बन गया होगा। तो क्यू को डेबिट करेंगे, मिस्टर क्यू ड्यू है उससे, यानी वो हमारा डेटर है, मिस्टर क्यू को डेबिट करेंगे और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जस्ट यहाँ पे क्या हुआ है, ट्रायल बैलेंस में एक डेबिट बैलेंस नहीं लिखा, तो लिखने के लिए क्या करेंगे, मिस्टर क्यू को डेबिट कर देंगे और सस्पेंस अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका होता है सस्पेंस अकाउंट बाय ₹500। 7 नंबर ट्रांजैक्शन क्या कहता है, सेल ऑफ गुड टू मिस्टर आर वॉज बीइंग ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। तो क्या एंट्री होती है, मिस्टर आर टू सेल, मिस्टर आर डेबिट हो जाता क्योंकि उसको क्रेडिट सेल है बाय 2000 टू सेल नहीं, क्या P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि सेल इज प्रोहिबिटेड, ये नॉमिनल अकाउंट है, उसका नाम कहीं भी नहीं आना चाहिए। 8 नंबर, अमाउंट ऑफ 2395 ऑफ परचेज रॉन्गली पोस्टेड एज 2593। कितने का डिफरेंस है, 2593 माइनस 2395 कीजिए जल्दी, क्या है, 198 से एक्सेस हो गया है डेबिट। अब एक्सेस डेबिट हो गया है तो इसको सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, क्रेडिट। जब भी कुछ एक्सेस डेबिट होता है तो उसको सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको क्रेडिट बाय द एक्सेस अमाउंट।
यहाँ पे परचेज अकाउंट कितने से एक्सेस डेबिट हो गया है, 198 से, इसलिए परचेज अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। लेकिन परचेज अकाउंट को तो नाम लिख ही नहीं सकते। अब क्या करें, टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 198 और इसका साथ देने, क्योंकि टोटल में मिस्टेक है इसलिए वन साइडेड है, वन साइडेड में साथ देने के लिए क्या कौन आता है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट बाय 198। 9 नंबर एंट्री, मिस्टर रॉय यूज 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल। अब यहाँ पे क्या है, जो भी व्हीकल है, मोटर व्हीकल कितने की, 3000 की, तो इस पे अब 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू स्कूटर। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। तो क्या हम उसको लिख सकते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट को, नहीं, उसकी बजाय क्या लिखेंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 3000 का 10% डेप्रिसिएशन 300 टू स्कूटर, स्कूटर उतने से हो जाएगी क्रेडिट। एंड नाउ अब स्कूटर का बैलेंस कितना बचेगा, स्कूटर दिख रही थी 3000 की, लेकिन 300 डेप्रिसिएशन माइनस हो गए तो बैलेंस ऑफ स्कूटर इज 2700। आपका जो बुक में इलस्ट्रेशन सॉल्व किया है उसमें फर्स्ट में डेप्रिसिएशन एडजस्ट करके 2700 शो किया है, लेकिन हमने यहाँ समझने के लिए दोनों एंट्रीज को अलग अलग किया है। नेट इफेक्ट दोनों का भी सेम आएगा, कहीं कोई भी मिस्टेक या दिक्कत नहीं है। नाउ हम टोटल करेंगे सस्पेंस अकाउंट का एंड P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का और दोनों को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का टोटल है 10,898 ऑन क्रेडिट साइड, इसलिए उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए करेंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 10898 और सस्पेंस अकाउंट का टोटल है ऑन डेबिट साइड, डेबिट एक्सेस है 10,698 से, इसलिए सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे कैपिटल अकाउंट में टू ट्रांसफर इन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 10,698। आप टोटल करके देखेंगे सेम टोटल आएगा, क्योंकि जिसका डेबिट टोटल है उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर के लिए क्रेडिट करेंगे और जिसका क्रेडिट टोटल है उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए डेबिट करेंगे और कैपिटल अकाउंट को अपोजिट साइड में लिख देंगे। जैसे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट देखिए, पूरी पोस्टिंग करने के बाद कितना बैलेंस बच रहा है, 10,898 दैट इज बीइंग ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। एंड सस्पेंस अकाउंट का सस्पेंस अकाउंट देखिए, यहाँ पे जो भी बैलेंस बच रहा है 10,698 दैट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। हमने जो भी जर्नल एंट्री की है उसके बेसिस पे P&L एडजस्टमेंट एंड सस्पेंस अकाउंट में पोस्टिंग की है एंड पोस्टिंग के बाद जो कुछ भी बैलेंस बच रहा है दैट इज बीइंग ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्योंकि P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है इसलिए उसको कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर किया P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करते हुए। इन द सेम मैनर सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है इसलिए कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हुए सस्पेंस अकाउंट को कर दिया क्रेडिट। एंड ये अकाउंट में पोस्टिंग आपने जो ऊपर जर्नल एंट्री की है उसी के बेसिस पे हुई है। इसको आप घर पे सॉल्व कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ लुक एट इलस्ट्रेशन 7। मैं आपको शॉर्ट में ओरली बता देती हूँ कि इलस्ट्रेशन 7 कैसे सॉल्व होगा। इसमें जो डिफिकल्ट है थोड़ी फर्स्ट एंड थर्ड जर्नल एंट्री है, बाकी जो सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर पॉइंट है उसके जैसा हमने बहुत बार कर चुके हैं। फर्स्ट नंबर पॉइंट देखिए, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट के थ्रू करना है। गुड्स ऑफ वैल्यू 100 रिटर्न बाय शर्मा वेयर एंटर्ड इन सेल डे बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। जब सेल रिटर्न है तो उसकी क्या एंट्री होनी चाहिए थी, रिटर्न इन व्हाट, डेबिट टू मिस्टर शर्मा, यानी मिस्टर शर्मा के क्रेडिट में ही जाना था और क्रेडिट में ही चला गया है। क्रेडिट में कोई भी मिस्टेक मिस्टर शर्मा की पोस्टिंग में नहीं हुई है। मिस्टेक कहाँ हुई है, केवल रिटर्न इन वर्ड में लिखना था, नहीं लिखा और सेल बुक में लिख दिया। मिस्टर शर्मा का अकाउंट है करेक्ट, वहाँ पे कोई भी मिस्टेक या टेंशन
नहीं है, टेंशन का है, रिटर्न इनवर्ड को डेबिट करना था पर नहीं किए, तो रिटर्न इनवर्ड को अब हम डेबिट करेंगे, रिटर्न इनवर्ड डेबिट। सेल को क्या कर दिया, सेल बुक में एंट्री कर दिया, यानी सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, जबकि नहीं करना था, इसलिए सेल अकाउंट को भी करेंगे डेबिट। कितने से डेबिट करना है रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, 100, और सेल को कितने से क्रेडिट कर दिया, 100 से, जबकि नहीं करना था, तो रिवर्स करने के लिए उतने अमाउंट से डेबिट। अब क्योंकि मिस्टर शर्मा के अकाउंट में तो सही पोस्टिंग हुई है, यहाँ साथ देने कौन आएगा, सस्पेंस अकाउंट ₹200। देन सेकेंड नंबर एंट्री है अमाउंट 150 एंटर्ड इन सेल रिटर्न बुक, जो कि मिस्टर फिलिप के डेबिट में पोस्टेड हो गई, जबकि कहाँ पोस्ट होनी थी, सेल रिटर्न क्रेडिट में, इसलिए अब मिस्टर फिलिप को डबल अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे 300 से एंड डेबिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट को। थर्ड, अ सेल ऑफ 200 मेड टू घनश्याम वॉज करेक्टली एंटर्ड इन द सेल बुक बट रॉन्गली पोस्टेड टू द राधे श्याम के डेबिट साइड में 20 रुपीज से। डेबिट किसको करना था, घनश्याम को डेबिट करना था 200 से, लेकिन डेबिट किसको कर दिया, राधे श्याम को 20 से, तो टू राधे श्याम क्रेडिट कर देंगे 20 रुपीज से, राधे श्याम को 20 से गलत डेबिट कर दिया। नाउ वी विल क्रेडिट बैक टू द राधे श्याम बाय दैट एक्सेस ₹20। और अब क्योंकि सेल बुक में तो सही एंट्री हुई है, साथ देने यहाँ कौन आएगा, बैलेंसिंग फिगर के लिए टू सस्पेंस अकाउंट 180। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, सेल बुक में करेक्ट एंट्री हुई है 200 की, लेकिन डेबिट किसको करना था, घनश्याम को, किसको डेबिट कर दिया, राधे श्याम को, बाय द रॉन्ग अमाउंट, बाय ₹20 ओनली, इसलिए अब घनश्याम को डेबिट करेंगे 200 से, राधे श्याम को क्रेडिट करेंगे 20 रुपीज से, और जो भी बैलेंस होगा उसके लिए कोई भी और दूसरा अकाउंट नहीं मिल रहा है, तो वो कहाँ चल जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट, बैड डेब्ट ऑफ 450 रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर इन द सेल लेजर बट नॉट एडजस्टेड इन द जनरल लेजर। फोर्थ नंबर भी इंपॉर्टेंट है। देखिए सेल लेजर में एंटर हो गया है, मतलब कहाँ एंटर हो गया है, डेटर अकाउंट में। परचेज लेजर और क्रेडिटर लेजर, सेल लेजर और डेटर लेजर आर रिलेटेड, और बाकी सारे अकाउंट के लिए होता है जनरल लेजर। ये जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं तब का कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ एक ही ऐसा ट्रांजैक्शन है जो इस तरीके का है, तो ये याद रखिए, सेल लेजर और डेटर लेजर और परचेज लेजर और क्रेडिटर लेजर ये रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे में एंट्री हो गई होगी। अगर कहीं नहीं हुई है, मतलब जनरल लेजर में नहीं हुई है, मतलब बैड डेब्ट अकाउंट में नहीं हुई है, तो अब बैड डेब्ट सेल लेजर यानी डेटर अकाउंट में तो हो गया, लेकिन बैड डेब्ट अकाउंट में नहीं हुआ है, इसलिए बैड डेब्ट अकाउंट को कर देंगे डेबिट। लेकिन क्योंकि डेटर के अकाउंट में हो गया इसलिए साथ देने के लिए कोई भी नहीं है, तो कौन आएगा, टू सस्पेंस अकाउंट बाय ₹450। सेल लेजर में हो गया है, ये सेल लेजर सेल अकाउंट नहीं है, सेल अकाउंट से कुछ अलग आइटम होता है। सेल लेजर ये कॉस्ट अकाउंटिंग में यूज होते हैं, सेल लेजर और डेटर लेजर एक साथ बनते हैं, और परचेज लेजर और क्रेडिटर लेजर एक साथ बनते हैं, और बाकी सभी अकाउंट के लिए क्या होता है, जनरल लेजर में, मतलब जनरल लेजर में नहीं हुआ है और सेल लेजर में हो गया, मतलब डेटर के अकाउंट में एंट्री हो गई है लेकिन बैड डेब्ट अकाउंट में एंट्री नहीं हुई है, इसलिए बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। फिफ्थ, डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक अमाउंटिंग टू 250 वॉज नॉट पोस्टेड। टोटल पोस्टेड नहीं है, अगर कभी भी याद रखिए सब्सिडियरी बुक का टोटल पोस्टेड नहीं है, टोटल पोस्टेड नहीं है मतलब उसी पर्टिकुलर अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुई है। जैसे सेल लेजर का टोटल पोस्टेड, सेल बुक का टोटल पोस्टेड नहीं है मतलब सेल अकाउंट में मिस्टेक है। परचेज लेजर का टोटल पोस्टेड नहीं है, परचेज बुक का टोटल पोस्टेड नहीं है मतलब परचेज अकाउंट में मिस्टेक है। कैश बुक का टोटल पोस्टेड नहीं मतलब कैश बुक में मिस्टेक है। डिस्काउंट बुक का अगर टोटल पोस्टेड नहीं है मतलब डिस्काउंट अकाउंट में मिस्टेक है। अगर इंडिविजुअल अमाउंट की पोस्टिंग नहीं हुई है, सिंगल सिंगल एंट्री की पोस्टिंग नहीं है मतलब अपोजिट अकाउंट में, जैसे डेटर के सेल अकाउंट के पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग नहीं हुई मतलब डेटर के में मिस्टेक है। परचेज बुक के पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में पोस्टिंग नहीं हुई मतलब क्रेडिटर के अकाउंट में मिस्टेक है। डिस्काउंट के पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं हुई मतलब कि वो डेटर या क्रेडिटर में मिस्टेक, लेकिन टोटल में मिस्टेक है मतलब उस पर्टिकुलर सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट या डिस्काउंट अकाउंट में मिस्टेक हुई है पोस्टिंग में। तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड यानी हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस से होगा डिस्काउंट अकाउंट
डेबिट क्योंकि पोस्टिंग नहीं हुई है, मतलब टू सस्पेंस अकाउंट ₹250 सिंगल साइडेड एरर है, इसलिए सस्पेंस अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे याद रखिए टोटल मिस्टेक है, मतलब उस पर्टिकुलर अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुई है, ना कि डेटर और क्रेडिटर के अकाउंट में। ठीक है, हियर इलस्ट्रेशन 7 इज ऑल्सो कंप्लीटेड, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर इज बीइंग कंप्लीटेड। कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एंड कीप स्टडिंग, बी मोटिवेटेड, बिलीव इन योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।